गंगणपतये नमः। नमस्कार। बृहस्पति ग्रह का वक्री होना 29 जुलाई से लेकर के 24 नवंबर तक 119 दिनों तक बृहस्पति ग्रह वक्री होंगे। मीन राशि के जातकों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? दरअसल वक्रगत अवस्था का या गोचर ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रभाव हमारे जीवन में हमारे जन्म राशि के आधार पर ही पड़ता है। तो जन्म राशि के आधार पर यदि देखेंगे कि मीन राशि के जातकों के जीवन में गुरु के वक्री हो जाने पर क्या क्या बदलाव हो जाएंगे, किस तरह से आप ताकतवर होंगे और कहां कहां पर आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, इसका पूरा आपको विस्तार से लेखा जोखा आपको बताएंगे। बहुत ही ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आपको समझना होगा अंत तक। कार्यक्रम में या हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करनी होगी। फेसबुक पेज पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को आप जरूर लाइक करें। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति ग्रह का हमारे जीवन में हमारी ज्ञान, हमारी योग्यता, हमारी एबिलिटी और हमारे जीवन में कई बार बृहस्पति ग्रह यदि बलवान हो तो हमें आत्मज्ञानी बना देता है। हम अपने जीवन में अपनी जो अध्ययन करते हैं, जो हमारे पास डिग्री होती है, उन डिग्रियों का एक सही तरीके से कैश करना, यानी कि सही जगह पर काम करना, सही जगह पर जॉब करनी या सही तरह का एक कारोबार व्यापार को डील करना। चूँकि हम योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे पास एक विशेष डिग्री है, एबिलिटी है, बातचीत का हमारा तरीका बहुत शानदार है। और बृहस्पति ग्रह यदि किसी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक होता है, बृहस्पति ग्रह का प्रभाव उच्च स्तरीय होता है, रेट्रोग्रेड प्रभाव होता है, वक्रस्थ प्रभाव होता है, तो कई बार ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों को सही तरीके से कंप्लीट करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगते हैं, आपसे कोई प्रश्न नहीं किया जाता। आपके ऊपर लोगों की एक भरोसा होती है कि आप जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे, आप कभी गलत कर ही नहीं सकते। तो ये समय एक परिवर्तनदायक समय है, बदलाव युक्त समय है। गति बृहस्पति ग्रह का बदलेगा और इस बदलाव के अनुसार आप देखेंगे तो मीन राशि वाले जातकों के जीवन में हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन जाएगा। चंद्रमा से गुरु या गुरु से चंद्रमा केंद्र स्थान पर जब स्थापित हो तो ऐसे समय को राज लक्षण योग कहा जाता है। यानी कि कुछ आपके जीवन में, कुछ आपके एक्टिविटी में और कुछ आपके बिहेवियर में, व्यवहार में कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होंगे 100%। आप थोड़ा कल्पना करें, आप उसे समझें, बारीकी से देखें, और जब आप एक बार समझेंगे, देखेंगे तो आपको उसका संपूर्ण लाभ भी मिलेगा। बृहस्पति ग्रह जब वक्रगत अवस्था में होंगे 119 दिनों तक, तो ये आपके जीवन में आपके आर्थिक व्यवस्था को ताकतवर बनाएंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट की आपके जीवन में तमाम तरह की योजनाएं आपको मिलेंगी। अपने एबिलिटी के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार आप सही कंपटीशन को क्रैक कर पाएंगे, सही तरीके की जॉब की दावेदारी रख पाएंगे। और संतान की तरफ से, बच्चों की तरफ से आपको बड़ी खुशखबरी यहाँ पर प्राप्त होगी। यदि आप फैमिली प्लानिंग में जुड़े चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए भी ये बेहद शुभ समय है। इस समय में कंसीवमेंट का होना या संतान का जन्म लेना, इस तरह के तमाम शुभ आपके जीवन में कार्यों की आप कल्पना कर सकते हैं। इस पर आपको एक बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी की प्राप्ति होगी। यदि किसी प्रेम संबंध से आप जुड़े थे और प्रेम संबंध में कोई कमी आ रही थी तो वो भी यहाँ पर वो कमी दूर होगी। प्रेम संबंध को आप बेहतर तरीके से अपने जीवन में जोड़ पाएंगे। एक दूसरे का पूरी सहयोग आपको मिलेगा और जो डिस्प्यूट हैं, जो तनाव के कारण थे, वो तनाव के कारण आपके पूरे तरीके से दूर होंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट, व्यापार में कुछ नए तरीके के काम करने की तरीका आपको मिलेगा। आत्मज्ञान की आप विस्तार देखेंगे, आपको अपनी आत्मीय ज्ञान का बढ़ोतरी मिलेगा और आप अपने आप में ही तमाम चीज़ों को बड़ी सहजता से समझने में
कैपेबल हो जाएंगे, यानी कि समझने की आपके अंदर योग्यता आ जाएगी। व्यापार में कुछ नए तरीके का डील कर सकते हैं या कुछ नए तरीके की व्यापारिक व्यवस्था से अपने आप को जोड़ सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई काम चल रहा था, वो पार्टनरशिप यहाँ समाप्त होता हुआ देख सकते हैं। पारिवारिक जीवन के अंदर, दाम्पत्य जीवन के अंदर बेहद मधुर संबंध स्थापित होता हुआ मिलेगा आपको। और विवाह के लिए अपेक्षित हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह से संबंधित भी कुछ बड़ी बातचीत, कुछ बड़ी कनेक्टिविटी आपको आपके जीवन साथी के साथ जोड़ने का ये एक शानदार सुनहरा आपके जीवन में गोल्डन अवसर है। इस समय अवधि में देखेंगे मीन राशि वालों के लिए तो राजयोग का निर्माण हो रहा है। इससे आपको भाग्योदय की प्राप्ति होगी। अपने जीवन में रहन सहन, अपने कार्यों पर, अपने कृत्यों पर, अपने कर्मों पर आपको विशेष निरीक्षण परीक्षण का आपको मौका मिलेगा। आत्मज्ञान जब हमारे जीवन में होता है तो हम कई बार अपने ही कर्मों का जजमेंट करते हैं, अपने ही जीवन में अपने दिनचर्या को, अपने रहन सहन को, अपने व्यवहार को, अपने वाणी को, तमाम चीज़ों को हम समझ पाते हैं। और ऐसा जब आपके जीवन में अवस्था आ जाए तो आप समझें कि आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो रही है। आत्मज्ञान आपका सीधा सीधा आपके लिए आत्मा आपको निर्धारित कर रहा है, आप अपने जीवन में किधर जाना है। आपको आपके आत्मा का जो डिसीजन होता है वो कई बार व्यक्ति को जीवन में बड़े ही शानदार तरीके से नई भाग्योदय से जोड़ देता है। धर्म कार्यों के प्रति आपकी जो अरुचि थी वो थोड़ी सी बढ़ेगी। और बृहस्पति ग्रह का जब राजयोग हमारे जीवन में बनता है तो सीधे रास्ते चलते हुए जीवन में बड़े भाग्योदय से व्यक्ति जुड़ता है। गलत तरीके के जो रास्ते होते हैं उन रास्तों से वो व्यक्ति को हटा देता है। तो तमाम तरह के आपके जीवन में एक तरह से कह सकते हैं कि आपके लाइफ की व्यवस्थाओं का फिल्टर होने का ये समय होगा 119 दिन का। इस समय में चंद्रमा और गुरु की युति बनेगा। गज केसरी राजयोग इसे कहा जाता है। कुछ बड़ी जीवन की व्यवस्थाओं को गज केसरी राजयोग के समय व्यक्ति अपने जीवन में अचीव करता है, प्राप्त करता है। 119 दिन का मतलब होता है करीब करीब 4 महीने, और 4 महीनों में आपके जीवन की कायाकल्प करने के लिए बहुत बड़ा समय होता है। तो ये गोल्डन अवसर आपके जीवन में बन रहा है, इसलिए हमने कोशिश की कि आपको इसका विस्तार पूर्वक बताया जाए, जिससे आप अपने जीवन में कुछ बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तनों को यहाँ पर अचीव करें, प्राप्त करें। ध्यान रखें कि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में इस समय अवधि में राहु द्वितीय भाव में और केतु अष्टम भाव में गोचर करेगा। आपको अपने वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। परिवार में यदि आपकी कोई डिस्प्यूट, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वहाँ पर आपको अपने लड़ाई झगड़ों को थोड़ा सा दूर करना होगा। और धन के इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सोच समझ करके करना होगा। शेयर मार्केट या सट्टा, लॉटरी इत्यादि में आप कोई बुद्धि लगा रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखें। काफ़ी लंबे समय से आप विदेश में कार्य कर रहे हैं, घर आना चाहते हैं, नहीं आ पा रहे थे, तो ये घर वापसी का भी समय होगा। एक बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी आप चाहते थे, नहीं मिल पा रहा था, तो बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी भी आप देख सकते हैं। आप सामाजिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, सामाजिक सेवा में, पब्लिक डीलिंग करते हैं या फिर राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हैं, तो वहाँ पर भी आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस की अवसर मिलेगा, बेहतर प्लेसमेंट की अवसर यहाँ पर देख सकते हैं। और आप अपने जीवन में अपने सुख सुविधाओं को बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे इंक्रीज कर पाएंगे। यानी कि छोटी सी गाड़ी में चल रहे थे तो बड़ी गाड़ी खरीदने का आपको मौका मिलेगा। छोटे से मकान में रह रहे हैं तो बड़े मकान का परिवर्तन होता हुआ देखेंगे। और अपने जीवन में तमाम लग्जरी सुख सुविधाओं को यहाँ पर बढ़ाने में आपको शानदार सफलता मिलेगा। धन का व्यय भी होगा, लेकिन व्यय के साथ साथ आप अपने जीवन में कुछ बेहतर सुख सुविधाओं को अरेंजमेंट बना पाएंगे। इससे आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक बेहतर कनेक्टिविटी कह सकते हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, और बेहतर तरीके से ही आप अपने जीवन के तमाम उपलब्धियों को जोड़ते चले जाएंगे। ये आपके जीवन का एक बेहद शानदार सुनहरा अवसर इसे कहा जा सकता है। इस समय अवधि में काफी लंबे समय तक शनिदेव भी गोचर में वक्री रहेंगे। लाभ स्थान पर शनिदेव का वक्री होना, देश विदेश में जाकर के आप अपने करियर को बनाना चाहते हैं, या फिर आप जिस जगह कार्य कर रहे हैं उस जगह से आपको विदेशों में जाकर के अपनी डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन रखनी है, अपने रिलेशनों को जोड़ना है, डायरेक्ट संबंध को स्थापित करना है, तो उसके लिए आपको बड़ी अपार सफलता मिल सकती है। और
न्यायालय में, क्योंकि शनि जब लाभ में होंगे तो न्यायालय में भी आपको न्यायालय की तरफ से, सरकार की तरफ से और न्यायिक प्रणाली में आपको कुछ बेहतर जजमेंट, यानी कि न्यायालय से आपके पक्ष में जजमेंट, आप अपने लाइफ में ही, अपने जीवन में ही कुछ बड़े न्याय कर सकते हैं, बड़े डिसीजन ले सकते हैं और वो डिसीजन आपके जीवन में तमाम तरह की अपार सफलताओं की एक नई संभावनाओं को स्थापित करेगा। और जब आप उस रास्ते पर बढ़ते चले जाएंगे तो आपको आपके जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधाओं को, तमाम तरह की फैसिलिटीज़ को आपके जीवन में बेहतर कनेक्ट करेगा, बेहतर तरीके से आपको जोड़ेगा। तो ये जो समय है आपके जीवन का एक बेहद शानदार समय है। इस समय अवधि के अंदर आप अपने जीवन में अपने गुरु का सम्मान करें, आप अपने जीवन में अपने परिवार के सभी सदस्यों की भावनाओं का कद्र करें और आपसी तू मैं की यदि कोई कारण बन रही है, उन कारणों से संपूर्ण अलगाव रखें, अपने आप को बिल्कुल अलग रखें, दूर रखें। इससे आपके जीवन में बड़ी परिवर्तन होगा। आपको अपने जीवन के अंदर इस समय अवधि में अपने आसपास जो पालतू जानवर होते हैं उनको, उनकी रख रखाव की एक कल्पना करनी चाहिए। स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, आपके आसपास जो कुत्ते हैं, उन कुत्तों को बुधवार के दिन जरूर कुछ ना कुछ भोजन कराएं, ब्रेड बटर इत्यादि उन्हें खिलाएं। और यदि ऐसा करना शुरू करते हैं तो इससे आपके जीवन में अपार सफलता, कामयाबी की एक विशेष संभावना यहाँ पर दिखेगा आपको। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। आपसे बस निवेदन ये है कि हमसे यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एस्ट्रो अरविंद एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें और उसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ें। आपके तमाम जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का जवाब आपको हमारी तरफ से निःशुल्क रूप से हम प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।